हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दोस्तों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। एएस और एलटी मैथ्स की विशेष सीरीज़ है दोस्तों ये, जहां पर हम आपको डेली गाइडेंस वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर डेली ना भी प्रोवाइड करवाएं तो भी रेगुलर इंटरवल पे दोस्तों आपको वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये दोस्तों गाइडेंस वीडियो हैं जो कि आपको मदद करेगी आगामी एलटी एग्जाम और इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम जो कि दोस्तों नवंबर में होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दोस्तों संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं हमारे संग, तो फिर आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये पेड बैच है और एलटी मैथ्स और एएसओ की दोस्तों हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको 200 रोज लाइव क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेंगी। 7 to 8:30 तक दोस्तों ये क्लास जाती है। 1.5 घंटे की अराउंड ये क्लास बैठती है और यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा है। पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और देखिए, एग्जाम में काफ़ी कम समय रह गया है, अब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने रह गए हैं। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे बैच के संग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? लगातार। तो जब आप लगातार डिफरेंशिएशन करते हुए चले जाते हैं एक फंक्शन का, तो वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दोस्तों बन जाता है। मान लेते हैं हमारे पास y बराबर fx दोस्तों, ये आपका फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। तो अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो दोस्तों ये कहलाता है फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो dy बाई dx होता है ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसको फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं ऑफ x का। अब दोस्तों अगर ये भी दोस्तों अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो फिर हम क्या करेंगे, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx दोस्तों हम निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं सेकंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, या फिर सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोस्तों इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर ये भी दोस्तों अगर आपका डिफरेंशिएबल होगा तो अब मैं क्या करूँगा, एक और बार दोस्तों इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो ये इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा दोस्तों, और इसको हम लिखेंगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। ओके, सो दिस इज अ थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी कि दोस्तों हम जब लगातार एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएं, लेकिन ध्यान रखना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो इसको ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएट बोलते हैं। और ऐसे ही करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली दोस्तों हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि इसको हम एफ डैश एक्स से दिखाते हैं, इसको हम एफ डबल डैश एक्स से दिखाते हैं, इसको हम एफ ट्रिपल डैश एक्स से दिखाते हैं, और ऐसे चलता रहता है। तो इसको हम एफ की पावर एन एक्स से भी दिखा सकते हैं, यानी कि आपने nth टाइम उसका डिफरेंशिएशन किया। कभी कभार दोस्तों हम इसको ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे कि डी ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अब यहाँ पर डी की पावर 2 ऑफ एक्स हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर डी की पावर एन ऑफ एक्स करके हम इसको दोस्तों दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। या फिर जनरली आप इसको अगर y की फॉर्म में लिखे तो डी ऑफ वाई डी स्क्वायर एफ वाई, इससे करके दोस्तों अगर आप इसको लिख सकते हैं। जैसे एफ एक्स ना लिखा तो एफ वाई लिख दिया, यहाँ पर आप y करके दोस्तों आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये जनरली आपका दिखाया जाता है। ठीक है, अब अगर कोई बोलता है कि डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट एट एनी पॉइंट, तो जैसे मान लेते हैं x एक पॉइंट है, तो अगर हम पहला डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसको हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों, एफ डैश ए से दिखाएंगे, यानी कि हम x की जगह पर a रख देंगे। अब अगेन दोस्तों अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएट करें, ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, जो आपका एफ एक्स है उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकाला, तो उसको दोबारा आपने डिफरेंशिएट करना है, देन उसके बाद एक्स की वैल्यू को रखना है। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर रख के इसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट बन जाएगा ना। ध्यान रखना है कि एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स ऐसे करके निकालोगे एंड देन उसके बाद वैल्यू को पुट अप करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम दोस्तों एफ एन ए निकाल सकते हैं, यानी कि इट इज अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू a पर दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, y बराबर e की पावर 3x इंटू साइन 4x है। दोस्तों आपने इसका सेकंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकंड डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट निकालना है का मतलब है कि आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिंपल आपने रूल लगाने हैं। सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर 3x, फिर इसके बाद पहले डिफरेंशिएशन होगा साइन 4x का, ये होता है cos 4x, प्लस फिर साइन 4x को छोड़ देंगे और e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों 3e की पावर 3x। ठीक, तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो भाई e की पावर 3x को आप कॉमन ले सकते हैं और अंदर बच जाएगा 4 cos
4x प्लस साइन 4x, और यहाँ पर दोस्तों 3 बच जाएगा ना, जाएगा 3 साइन 4x। ठीक, अब ये आपके पास आ गया दोस्तों। अब ये अगेन दोस्तों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और फिर से दोस्तों इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले इसका कर लेंगे 3e⁻3x, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 4 cos 4x प्लस 3 sin 4x प्लस e⁻3x। 4 cos 4x का दोस्तों हो जाएगा -16, ये 4 बाहर आ जाएगा, sin 4x प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 क्या होता है 12 cos 4x। ओके, अब दोस्तों आप e⁻x को अगर आप कॉमन लेंगे e⁻3x को, तो ये अंदर जाके हो जाएगा 3 4 जा 12 cos 4x प्लस 3 3 जा 9 sin 4x -16 sin 4x प्लस 12 cos 4x। ओके, नाउ यहाँ पर दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा e⁻3x 12 cos 4x 12 cos 4x यानी कि 24 cos 4x, और यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस में, यह आ जाएगा 7 sin 4x। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन आपको दोस्तों प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 बराबर 0। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों इसमें जनरली आते हैं। और y2 का मतलब है दोस्तों कि आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, और ऐसे ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो आप दोस्तों इन क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, आपके सामने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपसे पूछेंगे कि भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको शॉर्ट ट्रिक में किया जाता है। किस तरह से करेंगे दोस्तों, ये नहीं कि आप y2 y1 निकालो उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर रखें, तो काफ़ी लंबे पड़ जाते हैं। इस तरीके से आपको जो बताऊंगा उस ट्रिक से आप दोस्तों इसको करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करें, dy/dx बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो डिनोमिनेटर में कोई चीज़ अगर आपको दिखाई देती है तो आप उसको उधर ले जाइए, क्योंकि इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना टिपिकल हो जाता है कभी कभार। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx बराबर 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब आपके सामने एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d² y/dx² प्लस इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x dy/dx बराबर, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ फिर से देखिए ये डिनोमिनेटर में है तो आप इसको इधर ले जाइए प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका प्रोडक्ट होगा यहाँ d² y/dx², और ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से फिर इसका प्रोडक्ट होगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा -x dy/dx, और देखिए यहाँ पर बढ़ जाएगा 2। ठीक, तो यानी कि मैं दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं y2 लिख लेता हूँ माइनस एक्स, ये आपका y1 है, इसको इधर ले आओ तो -2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको 2 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था दोस्तों, ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म है, यानी कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ थीटा, एंड हमें दोस्तों क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, लेकिन इस बार हमें दोस्तों निकालना है d² y/dx², यानी कि सक्सेसिव ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम dx/dθ निकालते हैं। पैरामीट्रिक जो फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो इसका पैरामीटर है वो थीटा है, और लास्ट टाइम भी दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा माइनस में प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसे मानिए x इंटू साइन एक्स,
तो थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1 साइन थीटा प्लस थीटा इंटू ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये और ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा 1। ऐसे दोस्तों आप निकालेंगे dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा को ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर कॉस थीटा का हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस थीटा कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये दोस्तों होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इनकी वैल्यू को रख देंगे यहाँ पर से, ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट, तो ये दोस्तों बन जाएगा टेन थीटा। ओके, सो dy बाई डी एक्स बराबर दोस्तों आ जाता है टेन थीटा। नाउ अब हमें दोस्तों क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दोस्तों टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, बट एट द सेम टाइम थीटा इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज रिलेटेड टू एक्स एंड वाई इज, तो यानी डी थीटा बाई दोस्तों क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो डी थीटा बाई डी एक्स है नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा। ओके, सो इसकी दोस्तों अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। सो दैट इज योर आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी कि आपने क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है और आपको nth डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी तक हम सेकंड निकाल लेते, थर्ड निकाल लेते, तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे nth निकालना है, मतलब एक जनरल फॉर्मूला दोस्तों आपको निकालना है जिससे कि आप कोई सा भी डिफरेंशिएशन या कोई सा भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि आपको अगर पांचवा करना है तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला होगा, तो आप इनकी जगह पे 5 रख देंगे तो सीधे आपको क्या मिल जाएगा, फिफ्थ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे आपके जैसे फंक्शन है, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं पहला है y बराबर e की पावर ax प्लस बी, यानी कि आपका कोई फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो आप उसको किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसका पहला डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो y1, पहला मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर ax प्लस बी इंटू हो जाएगा a, यानी कि a e की पावर ax प्लस बी, अगर आप इसका पहला निकालते हैं। ऐसे ही y2 निकालेंगे, यानी कि दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 2 e की पावर ax प्लस बी। तीसरी बार दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब e की पावर ax प्लस बी। और दोस्तों इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। और इसका जो दोस्तों nth डिफरेंशिएशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है तो ये हो जाएगा a की पावर n e की पावर ax प्लस बी। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि अगर आपके पास एक कोई फंक्शन है वो e की पावर x प्लस बी की फॉर्म में है, तो अगर आपने डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n निकालना है तो ये दोस्तों आपका होता है a की पावर n e की पावर ax प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, आप इस तरह से दोस्तों इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास y बराबर है e की पावर 2x प्लस 3, इसका मुझे nth डिफरेंशिएशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको ऐसे लिख दूंगा, ये है आपका a, तो यानी कि 2 की पावर हो जाएगा दोस्तों n e की पावर 2x प्लस 3। सो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। सिमिलरली मैं e की पावर मान लेते हैं केवल मैं e की पावर 4x का करना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये भी वही फॉर्म है। तो अगर आप y बराबर है तो y की पावर n या yn यानी nth डिफरेंशिएशन है दोस्तों, हो जाएगा 4 की पावर n इंटू ई की पावर 4x। सो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। अब आपसे कोई बोलता है कि फिफ्थ वाला निकालो, तो आप n की जगह पे 5 रख देंगे तो हो जाएगा 4 की पावर 5 e की पावर 4x। ऐसे करके दोस्तों आप पर्टिकुलर केसेस भी निकाल सकते हैं
nth डिफरेंशिएशन एक आपका जनरल केस है। ऐसे दोस्तों दूसरा केस आता है कि अगेन आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर बेस में e की जगह पे a है, यानी कि 2 की पावर x, 3 की पावर x, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है। अब आप जानते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a होता है, ठीक है। y2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग a का स्क्वायर a की पावर x। अगर आप y3 करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग a का होल क्यूब इंटू a की पावर x, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये जाएगा y की n, यानी कि nth डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग ये हो जाएगा a की पावर n इंटू a की पावर x। ऐसे करके दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके सामने एक एग्जांपल दिया जाए, y बराबर है 2 की पावर x मान लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, सॉरी अगर आप सीधे d की पावर n y बाई डी एक्स की पावर n करना चाहेंगे तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा लॉग 2 की पावर n इंटू 2 की पावर x। ऐसे करके आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस में आपके पास है y बराबर ax प्लस बी की पावर m, और दोस्तों आपने क्या करना है, इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, y1 करेंगे, ये हो जाता है m a x प्लस बी की पावर m माइनस 1 इंटू दोस्तों हो जाएगा a, क्योंकि अंदर ax प्लस बी भी है, ठीक है। y2 दोस्तों अगर आप करेंगे तो हो जाएगा m इंटू एम माइनस 1 ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ऐसे y3 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2, लगातार आप दोस्तों डिफरेंशिएशन करते हुए जा रहे हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस 3, ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 3 एंड सो ऑन दोस्तों। जब ये चलता रहेगा तो अगर मैं nth निकालूंगा, nth तो क्या होगा, ठीक है, हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2। देखिए यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो जब मतलब कि एक पीछे होना चाहिए तो ये जाएगा कितना, m माइनस n माइनस 1, क्योंकि देखिए 3 है तो 2 है, तो n से एक छोटा होना चाहिए। तो m में से आप क्या करेंगे, n माइनस 1 करेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर, देखिए यहाँ पर है m माइनस 3 तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू यहाँ पर 3 है तो क्या हो जाएगा a की पावर n, ठीक। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर n m माइनस 1 m माइनस 2 से लेकर m माइनस n प्लस 1, ठीक है, इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n। सो ये दोस्तों आपका nth डिफरेंशिएशन आ जाता है, ठीक है। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो yn बराबर, देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए मुझे पूरा बनाना है इसको, यानी कि m फैक्टोरियल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, m माइनस 1 m माइनस 2 से लेकर है m माइनस n प्लस 1। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर m माइनस n माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई करके 3 2 1 तक पूरा मल्टीप्लाई करूँगा। अब जितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m माइनस n माइनस 1 से लेके 3 2 1, ठीक है। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ए एक्स प्लस बी m माइनस n। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा a की पावर n। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला बन गया m फैक्टोरियल का। नीचे वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है m माइनस n फैक्टोरियल का, और ये हो गया दोस्तों a एक्स प्लस बी की पावर m माइनस n। सो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है nth डेरिवेटिव का। इस तरह से आप दोस्तों फाइनली निकाल सकते हैं a एक्स प्लस बी की पावर। अगर आपको m का डिफरेंशिएशन निकालना है, nth डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से आप दोस्तों निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कोई फॉर्म है 2x प्लस 3 की पावर है n, ठीक है, ध्यान रखना 2x प्लस 3 की पावर जो भी है, अगर आप इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं, n निकालना चाहते हैं, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका आप nth डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा y की पावर n बराबर हो जाएगा, देखिए a की पावर n यानी कि 2 की पावर n। अब इसका आप nth डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं तो अब इसकी पावर n ही है तो ये जाएगा n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है, और 2x प्लस 3 की पावर n माइनस n हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स जो n माइनस n करेंगे तो वहाँ पर उसने
जीरो ही होना है, ठीक है। तो 2 की पावर n ये हो जाएगा देखिए n फैक्टोरियल, n माइनस एन फैक्टोरियल यानी कि जीरो फैक्टोरियल वो 1 के बराबर होता है, तो n फैक्टोरियल, ये n माइनस एन क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम इसी केस को थोड़ा डिफरेंट भी बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास अगला केस है, वो है ए एक्स प्लस बी की पावर -1 का केस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, nth डिफरेंशिएशन निकालना है। nth डिफरेंशिएशन इसका कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा देखिए -1 और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -1 यानी कि -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर आप y2 निकालेंगे तो -1 इंटू -2 हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर, देखिए सॉरी यहाँ पर a भी आएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू ए का 2, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर आप y3 निकालेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा -1 -2 से लेकर, सॉरी अभी nth नहीं निकाल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू ए की पावर 3। तो ऐसे करके दोस्तों आपको पैटर्न तो पता लग गया है। तो अगर आप वाई एन निकालेंगे यानी कि nth डिफरेंशिएट निकालेंगे तो -1 -2 -3 से लेकर ऑफकोर्स दोस्तों कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा। और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर, देखिए -3 -4 है यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा -n+1, एक आगे जाएगा, ठीक है। और a की पावर ऑफकोर्स क्या होगा, n के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। अगर आप देखें तो -1 देखिए कितने तक है, n है, तो -1 की पावर n से लेके 1 2 3, तो ये दोस्तों क्या है, n फैक्टोरियल है। ए एक्स प्लस बी की पावर -n-1, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/a x प्लस बी की पावर n+1 इंटू ए की पावर n, ऐसे करके दोस्तों आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों जो नेक्स्ट है y बराबर log ax प्लस बी की फॉर्म में आपको yn निकालना है। सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे y1, तो y1 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस बी, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x इंटू दोस्तों हो जाएगा a। तो अब अगर आप देखें तो दोस्तों ये पुरानी वाली फॉर्म आ गई की पावर है -1, ये y1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर आप y2 निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा a इंटू -1 ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगा, -2। आप देख सकते हैं डिफरेंस, आप यहाँ पर से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पर ए भी आएगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप y3 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 -2 ए की पावर 3 होना है, और ए एक्स प्लस बी की पावर हो जाएगा -3 एंड सो ऑन दोस्तों, इस तरह से चलता रहेगा। nth निकालेंगे तो देखिए आ जाएगा -1 -2 से लेकर, देखिए 3 है तो 2 है, तो एक स्टेप पीछे है, यानी कि -n-1, और यहाँ पर 3 है तो 3 है तो a की पावर n, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है तो -n, ठीक है। एंड यहाँ से दोस्तों हो जाएगा माइनस कितने हैं, n-1 माइनस है तो -1 की पावर n-1, n-1 से लेके 1 यानी कि n-1 फैक्टोरियल a की पावर n अपॉन में ए एक्स प्लस बी की पावर n, सो दैट इज योर राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, nth डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं किसी लॉग फंक्शन का। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला टाइप है कि आपके पास कॉस या साइन की फॉर्म में, और आपने दोस्तों क्या करना है, इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है। सबसे पहले दोस्तों हम y1 करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है, -sin ए एक्स प्लस बी, अब इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, आप जानते हैं जो साइन है ये माइनस में आ गया दोस्तों, इसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे दोबारा से, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा दोस्तों क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इस तरह की फॉर्म में दोस्तों हम इसको लिख लेंगे। अगर आप y2 निकालेंगे तो फिर से दोस्तों आपका क्या आएगा, a बाहर आएगा तो -a² हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस π/2। अगेन दोस्तों हम क्या करेंगे, y2 बराबर ये हो जाएगा, इसको फिर से दोस्तों आप क्या कर लेंगे, कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 प्लस π/2 यानी कि 2π/2 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसी y3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 3, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाना है दोस्तों, साइन, माइनस में ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2। ऐसे करके दोस्तों आपने इसके पैटर्न को पहचानना है। सॉरी, यहाँ पर तो पहले अभी आपका पाई बाई 2 ही आएगा, मतलब 2 पाई बाई 2 ही आएगा, और फिर आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कॉस में। तो ए की पावर 3 साइन को लिख देंगे कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 यानी कि ये हो जाएगा n पाई बाई 2 के, सॉरी n पाई बाई 2 नहीं, मतलब 3 पाई बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपने चलते रहना है। तो y की पावर n, यहाँ पर 3 है तो 3, तो a की पावर n कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पर 3 है तो 3, हो जाएगा n पाई बाई 2। ये दोस्तों आप इस तरह से nth डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं किसी कॉस फंक्शन का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस 2x प्लस 3 है, इसका आपको nth डिफरेंशिएशन निकालना है, तो yn बराबर हो जाएगा 2 की पावर n कॉस 2x प्लस 3 प्लस n पाई बाई 2। ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, साइन का भी ऐसे निकालेंगे। y बराबर अगर आपके पास है साइन ए एक्स प्लस बी, तो अगर आपने इसका nth डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये हो जाएगा a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 के बराबरी दोस्तों आप इसको लिखेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे लेibniz थ्योरम की। लेibniz थ्योरम जो कि आपका काफ़ी यूज़फुल है और ये आपके सिलेबस में भी है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद आपका लेibniz थ्योरम है। तो लेibniz थ्योरम कहाँ यूज़ होता है, देखिए ये दोस्तों आपका यूज़ होता है अगर हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना हो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है f(x) इंटू जी एक्स की फॉर्म में है दिए हुए, और देन आपको दोस्तों अगर इसका yn निकालना है, ठीक है, y ये दिया हुआ है, आपको yn निकालना है, तो यहाँ पर दोस्तों जो लेibniz थ्योरम है या लेibniz थ्योरम जो भी बोलेंगे इसको आप, ये दोस्तों काफ़ी यूज़फुल होता है। ठीक है, तो ये लेibniz थ्योरम क्या है एक बार देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, मान लेते हैं f(x) या gx की जगह पे u एंड v लिख दिया ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी रहे। तो दोस्तों अगर आपने nth डिफरेंशिएशन निकालना है यानी कि d की पावर n uv निकालना है, यानी कि इसका nth डेरिवेटिव निकालना है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आप याद करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप पहले वाले का करेंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे, b प्लस nc1। अब पहले वाले की पावर हो जाएगी कम, d की पावर n-1 u, और इसका हो जाएगा dv प्लस nc2 d की पावर n-2 u इंटू d की पावर 2v, यानी कि वही एक की पावर जिस क्रम में घटेगी दूसरी की पावर उसी क्रम में बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों का सम क्या होगा, n ही होगा। इसके बाद nc3 हो जाएगा d की पावर n-3 u इंटू डी की पावर 3 इंटू वी एंड सो ऑन, चलते चलेंगे, लास्ट में आ जाएगा NCN, n-n तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी की पावर n इंटू वी। तो यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, लेibniz या लेibniz थ्योरम ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सो विद द हेल्प ऑफ लेibniz थ्योरम हम दोस्तों आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर u भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लिखा था, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, u आ जाएगा ना, इसको भी तो लिखेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दोस्तों लेibniz थ्योरम हम आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव दोस्तों हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का दोस्तों हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, या फिर दोस्तों आपसे ये डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि लेibniz थ्योरम का फॉर्मूला बताओ। ठीक, तो n का मतलब क्या है, n कैन टेक एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर फिफ्थ वाला निकालना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप रख देंगे d5uv बराबर हो जाएगा, देखिए कैसे, d की पावर 5u इंटू वी प्लस 5c1, d की पावर हो जाएगा 4u इंटू dv प्लस 5c2, d की पावर 3u इंटू डी स्क्वायर वी प्लस 5c3 डी की पावर
सॉरी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर होना था 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 5C3 यहाँ पर हो जाएगा D2U और ये हो जाएगा आपका D3V प्लस 5C4 DU और यहाँ पर हो जाएगा D4V प्लस 5C5, ये खाली यहाँ पर U बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा D की पावर 5 इंटू V। ये दोस्तों आप इस तरह से इसका फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं y बराबर है x की पावर 3 cos x और दोस्तों मुझे इसका nth डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट निकालना है या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मुझे फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर लाइबनिट्ज़ थ्योरम की मदद से इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर चॉइस ऑफ u एंड v इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मुझे निकालना है y की पावर n, मतलब कि मुझे nth डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका nth डिफरेंशिएशन तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 है और इसका nth डिफरेंशिएशन हम दोस्तों निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इसको पहले आप v रखें और इसको आप u रखें, मतलब कि u इसको माने जिसका nth डिफरेंशिएशन निकल सकता है। अब मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें प्रोडक्ट में जो दोनों जो fx और gx हैं, इन दोनों का अगर nth डिफरेंशिएशन निकल सकता है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप क्या करो, कोई सा भी मान लो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास e की पावर x इंटू कॉस एक्स होता और आपसे बोला जाता है कि भाई इसका nth डिफरेंशिएशन निकालो, तो फिर तो अब e की पावर x का भी nth डिफरेंशिएशन निकल सकता है, cos x का भी nth डिफरेंशिएशन निकल सकता है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि इसका तीसरा डिफरेंशिएशन तक ही निकल सकता है, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप cos x को u मानो, उसको v मानो, ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप पहले से करेंगे तो फिर पहले आपको फिर पूरा पीछे तक सीरीज़ को ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको u माने, ये आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। पहले आप इसका nth निकालेंगे क्योंकि nth से हम शुरुआत करते हैं ना, तो लास्ट वाले जो सेकंड वाला होता है उसके लास्ट में आती है nth की बारी, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर u मानूंगा cos x को और v मानूंगा x क्यूब को, ठीक है, cos x इंटू एक्स क्यूब। अब दोस्तों मैं लगाऊंगा लाइबनिट्ज़ थ्योरम। तो लाइबनिट्ज़ थ्योरम से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d की पावर n cos x इंटू एक्स की पावर 3 प्लस nc1 d की पावर n माइनस 1 cos x इंटू d ऑफ एक्स क्यूब प्लस nc2 d की पावर n माइनस 2 cos x इंटू d की पावर 2 एक्स क्यूब प्लस nc3 d की पावर n माइनस 3 cos x और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों d की पावर 3 एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, अगला जो टर्म आएगा वो आएगा nc4 d की पावर n माइनस 4 cos x इंटू ये आ जाएगा d की पावर 4 एक्स क्यूब विच इज़ नथिंग बट 0। और इसके आगे के सारे टर्म दोस्तों 0 आ जाएंगे क्योंकि d5 ऑफ एक्स क्यूब वो भी 0 होगा, सब 0 होगा। तो बस आपको यहीं तक ही करना है। तो इसीलिए मैंने आपसे एक सेकेंड, एक सेकेंड है इसको, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको सिर्फ इतने तक ही करना था। एक सेकेंड, यहाँ पर डी n माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा cos x और ये d की पावर 3। इसीलिए दोस्तों आपको अब यहाँ की ज़रूरत नहीं है, इतने वाले पार्ट की आपको दोस्तों ज़रूरत नहीं है, इतने तक ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आप निकालेंगे, देखिए सबसे पहले cos x का nth डिफरेंशिएशन। cos x का दोस्तों nth डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि d की पावर n cos ax प्लस b का दोस्तों मैंने आपको डेफिनेट बताया था। तो यहाँ पर ax तो है नहीं, तो आप सिंपली इसको क्या लिखते हैं, a की पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2 लिखते हैं ना। तो वही दोस्तों आपने लिखना है यहाँ पर। अब a तो है नहीं तो सीधे हो जाएगा cos x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। इसके बाद इनटू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस nc1 n के बराबर होता है। अब n माइनस 1th निकालना है तो क्या हो जाएगा cos x प्लस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2
फिर अब आप इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस NC2 का मतलब हो गया n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। n-2 निकालना है तो दोस्तों हो जाएगा कॉस थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, ये x प्लस एन पाई बाई टू होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको सही करेंगे, ये ऐसे होता है, ठीक है। कॉस x प्लस n-2 पाई बाई टू हो जाएगा, क्योंकि आप n-2th डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस इसके बाद NC2 की बात करेंगे दोस्तों तो क्या होता है n-1 n-2 अपॉन n इंटू n-1 n-2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 3 to 1 होता है ना कॉस, ये हो जाएगा कॉस x प्लस यहाँ पर आप देखेंगे n-3 इंटू हो जाएगा पाई बाई टू, और यहाँ पर से आपने d3x³ निकालना है, तो इसका मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन। सेकंड वाला कर लिया था, अच्छा इसके बाद हमने इसके बाद डिफरेंशिएशन नहीं किया, यहाँ पर दोस्तों इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया 6x भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर दोस्तों 6x भी आएगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ साइड में, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 6x भी आएगा, ठीक है। और 6x का डिफरेंशिएशन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो cos x प्लस एन पाई बाई टू और प्लस 3x² n cos n पाई बाई टू, ठीक है। और ये दोस्तों आपका इस तरह से यहाँ से निकल कर आ जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर है x² e की पावर माइनस x, एंड देन दोस्तों आपने y की n निकालने है, मतलब कि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो दोस्तों ये अगेन आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है दोस्तों, आप इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, क्योंकि इसका तो निकल जाएगा nth, लेकिन इसका निकलना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीरो हो जाएगा, दो के बाद डिफरेंस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे d की पावर n u इंटू वी बराबर हो जाएगा, देखो d की पावर n e की पावर माइनस एक्स, इसको u माना है, और ये हो जाएगा x² प्लस d की पावर n-1 e की पावर माइनस एक्स इंटू d ऑफ x², और साथ में आपका NC1 भी आएगा, प्लस NC2 d की पावर n-2 e की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों d² x², दैट्स इट, क्योंकि इससे आगे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब e की पावर दोस्तों अगर आपको ध्यान हो, e की पावर ax प्लस b का दोस्तों मैंने आपको जब डिफ्रेंशिएशन बनाया था, नेट डिफ्रेंशिएशन y बराबर है, तो y की पावर n दोस्तों क्या होता है a की पावर n e की पावर ax प्लस b के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर से क्या हो जाएगा -1 की पावर n, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो है -1, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इंटू x² प्लस, अब ऐसे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर n-1 e की पावर माइनस एक्स d ऑफ x दैट इज 2x इंटू NC1 दोस्तों क्या होता है n के बराबर होता है, और यहाँ पर ये x है, ठीक, प्लस NC2 का मतलब हो गया n इंटू n-1 अपॉन 2, यहाँ पर आप रखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा n-1 n-2 e की पावर माइनस एक्स, यानी कि -1 की पावर n-2, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह से आएगा -1 e की पावर माइनस एक्स, आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर इसके अलावा n-1 e की पावर माइनस एक्स भी आएगा, e की पावर माइनस एक्स भी आएगा यहाँ पर। तो -1 की पावर n e की पावर माइनस एक्स को अगर आप कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा x² -2, देखिए ये तो बाहर आ गया कॉमन, यहाँ पर आपका माइनस बच जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर n -1 की पावर -1 यानी माइनस बच जाएगा 2nx, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो -1 की पावर n कॉमन लेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक है।
और 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज यहाँ पर आपको दोस्तों एक बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगी और जो कि आपको गाइड करेंगे आगामी सभी एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।